क्या आपको पता है कि हमारी ये पूरी ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज वो है जिसके पास मास होता है यानी मैटर। ये आप जितने भी चीजें देखते हो या फिर देख सकते हो, जैसे कि आप, मैं, आपका ये मोबाइल, ये आदमी और ये भी बना है मैटर से, यानी हम सब का बुनियादी बनावट है मैटर से ही। और दूसरी चीज वो है जिनके पास मास नहीं होती लेकिन एनर्जी होता है, जैसे कि सूरज से आने वाले रोशनी। उदाहरण के तौर पर धूप में खड़ा रहने से आपको गर्मी लगती है, लेकिन बारिश की बूंद गिरने जैसा कुछ महसूस नहीं होती, क्योंकि धूप में सिर्फ एनर्जी होती है और बारिश की बूंदों में होती है मास। इन मास के बिना एनर्जी को हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो हमारे इस ब्रह्मांड मैटर और रेडिएशन से बना हुआ है। यही तो हमारे पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करता है और इसका सबूत भी हमारे पास है, क्योंकि हम इनको देख पाते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज महसूस करते हैं। लेकिन बात इसी पर अटक जाता है कि इसमें हम गलत भी हो सकते हैं। अब आपने कभी अपने आंखों से प्लूटो को तो नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्लूटो है ही नहीं। अब इस तरह का संदेह इसीलिए पैदा होती है क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे काफी कुछ चीजें हैं जो हमारे सोच से परे हैं, जिनके बारे में ना तो कभी हमने बचपन में सुने और ना ही स्कूल में पढ़े। हमारा ये विशाल ब्रह्मांड कई सारे राज अपने अंदर समेटे बैठे हुए हैं और एंटीमैटर ऐसा ही गजब का चीज है जिसके होने के ठोस सबूत तो मिले हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला। हमको ये भी ठीक तरीके से नहीं पता कि वो होते कहाँ पे हैं। अब इन सब के बारे में जानने से पहले आपको एक बार 20वीं शताब्दी में चक्कर लगाना होगा। ये उस समय की बात है जब आइंस्टाइन रेडिएशन और मास के बीच रिलेशन को ढूंढने का प्रयास में लगे हुए थे, जिसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एनर्जी और मास को कॉम्बाइन किया। जहाँ आइंस्टाइन क्लासिकल फिजिक्स पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ साइंटिस्टों ने क्वांटम मैकेनिक्स पर काम कर रहे थे। इसी बीच एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया कि इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक जुड़वा मौजूद होता है। अब इस एक आइडिया ने पूरी दुनिया का सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो अगर आप भी ऐसी रहस्यमय चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना और समझना बात को, क्योंकि इसमें भी कई ऐसी पहलू हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर उन सारी बातों को मिलाकर बात की जाए तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू स्मार्ट यूनिवर्स। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करेंगे एंटीमैटर के बारे में। यह एंटीमैटर होता क्या है, क्या सच में एंटीमैटर मौजूद है, और अगर मौजूद है तो कहाँ मौजूद है। तो अगर हमारा और आपका ये पहली मुलाकात है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ घंटी बजाओ जोर से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर मार देना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। इसकी खोज 20वीं शताब्दी में हुई थी। यह अंतरिक्ष में ही छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। जिस तरह सभी भौतिक वस्तुएं मैटर यानी पदार्थ से बनती है और मैटर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी तरह एंटीमैटर में एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। एंटीमैटर को बनाने के लिए लैब में वैज्ञानिक इसे दूसरे पदार्थों के साथ मिलाकर थोड़ा रिफाइन करते हैं ताकि इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो सके। अंतरिक्षयान और परमाणु हथियारों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। रॉकेट लॉन्चर में भी इसका उपयोगिता होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटीमैटर दरअसल एक पदार्थ के ही समान है, लेकिन उसके एटम के भीतर की हर चीज उल्टी है। एटम में सामान्य तौर पर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एंटीमैटर एटम में नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक तरह का ईंधन है। 1 ग्राम एंटीमैटर को बेचकर विश्व के लगभग 100 से भी ज्यादा छोटे देशों को खरीदे जा सकते हैं। 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत 394 लाख करोड़ रुपए है। नासा के मुताबिक एंटीमैटर धरती का सबसे महंगा मटेरियल है। एंटीमैटर जहाँ बनता है वहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, यानी एंटीमैटर है दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक चीज। इतना ही नहीं, नासा जैसे संस्थानों में भी इसे रखने के लिए एक पुख्ता सुरक्षा घेरा है। कुछ खास लोगों के अलावा एंटीमैटर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। दिलचस्प है कि एंटीमैटर का इस्तेमाल स्पेस फ्लाइट के ईंधन में भी किया जाता है। अब यहाँ पर इन सारे चीजों को जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को। साइंटिस्टों ने कई दशकों से इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि इस ब्रह्मांड में छोटे से छोटे कण और छोटे से छोटे ब्रह्मांड का हिस्सा किस तरीके से काम करता है, और इन सबको मैथ्स के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। अब इन्हीं सब के बीच पॉल डिरैक नाम का एक फिजिसिस्ट को एहसास होता है, जैसे कि हम जानते हैं x² 4, तो इसका 2 अलग अलग आंसर हो सकता है, एक +2² और दूसरा -2²। और वहीं पर इस इक्वेशन को कंक्लूड करते हुए कहा गया कि अगर +2² मैटर है तो -2² की जगह में कोई ऐसा एक चीज जरूर होगा
जो मैटर का बिल्कुल उल्टा होगा। अब इसी को नाम दिया गया है एंटी मैटर। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर आती है कि वो है, अगर एंटी मैटर का वजूद है तो इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख क्यों नहीं पाते। चलो हम उतना होशियार नहीं कि हम मैटर और एंटी मैटर के बीच का डिफरेंस समझ पाए, लेकिन साइंटिस्ट को भी एंटी मैटर कहीं नहीं मिल रहा। तो इसका बस दो ही वजह हो सकता है। पहला तो ये कि एंटी मैटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या फिर दूसरी वजह ये कि एंटी मैटर जब भी मैटर के संपर्क में आता है तो जोरदार ऊर्जा के साथ गामा रेज को छोड़ते हुए दोनों ही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहा जाता है। अब ये बचपन से जानते हैं कि सारे के सारे पदार्थ या मैटर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, लेकिन एंटी मैटर बना होता है एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन से, जहां पॉजिट्रॉन एंटी प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है। प्रोटॉन मैटर का वो पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहीं एंटी प्रोटॉन एंटी मैटर का वो पार्ट है जो नेगेटिवली चार्ज एक हेवी पार्टिकल होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन मैटर का वो पार्ट है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन एंटी मैटर का वो पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे कि एंटी मैटर और मैटर पूरी तरह से उल्टे हैं, तो जब भी वो दोनों संपर्क में आएंगे तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। हमारे कुछ फिजिसिस्ट के अनुसार बिग बैंग के बाद ही ब्रह्मांड जब शुरुआती तौर में था तो ब्रह्मांड में मैटर उतने ही तादाद में बना जितने की एंटी मैटर। अब इससे ही बहस शुरू होती है कि क्योंकि देखा जाए तो हमारे आसपास कोई भी एंटी मैटर मौजूद नहीं है। इसकी वजह ये हो सकती है कि शुरुआत में ही मैटर और एंटी मैटर आपस में कोलैप्स करके गामा रेज को छोड़ते हुए खत्म हो गए, पीछे रह गया सिर्फ मैटर। लेकिन ये एक बड़ी रहस्य की बात है कि बिग बैंग ने इतने तादाद में एंटी मैटर से ज्यादा मैटर क्यों बनाया। अब किसी भी चीज को जब तक बारीकी से परीक्षण ना किया जाए तो उसके बारे में जानना नामुमकिन है। तो इसीलिए फिजिसिस्ट अपने लैब में एंटी मैटर बना रहे हैं ताकि इससे जुड़े रहस्यों को सुलझा सके। सार्न यानी सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च काफी अरसों से एंटी मैटर के ऊपर निरीक्षण कर रहे हैं। ये LHC यानी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के जरिए एंटी हाइड्रोजन बनाए हैं, जो हाइड्रोजन का एंटी मैटर है। हम हाइड्रोजन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि हमारे जीवन का अस्तित्व पानी के वजह से है और पानी हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इससे आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि एंटी हाइड्रोजन किन मामलों में हाइड्रोजन से अलग है। अगर देखा जाए तो एंटी मैटर किसी तरीके का जादुई चीज नहीं है। एंटी मैटर भी गुरुत्वाकर्षण के साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसे कि मैटर। हालांकि एंटी मैटर मैटर से बिल्कुल उल्टे होने के बावजूद भी मैटर की तरह ही काम करता है। मान लो जैसे कि तुम एक एंटी मैटर का बिल्डिंग बनाते हो, तो वो भी महज बिल्डिंग ही रहेगी। बस फर्क ये होगा कि उस बिल्डिंग में अगर तुमको रहना है तो तुमको भी एंटी मैटर ही होना पड़ेगा, नहीं तो मैटर और एंटी मैटर बूम और विस्फोट के साथ तुम हो जाओगे गायब। लेकिन अभी भी एंटी मैटर के ऊपर कई तरीके की जांच और परीक्षण बाकी है, और इसे शायद अच्छी ऊर्जा का स्रोत बनाने में हमको सालों लग जाएं। लेकिन दोस्त, जिस दिन हमने इस एंटी मैटर को ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तब हम इंसान ब्रह्मांड के नई ऊंचाई को छू पाएंगे और ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना पाएंगे जो रोशनी की गति से चल पाए, ताकि हम बारीकी से ब्रह्मांड का निरीक्षण कर पाए, साथ ही ऐसे रहस्य को उजागर कर पाएंगे। लेकिन अगर ये अगले 10 साल तक नहीं हो पाया तो इंसानी सभ्यता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।